तमिलनाडु में डीएमके सांसद के महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। तमिलनाडु में डीएम की पार्टी सत्तासीन है, लेकिन अब महिलाओं को टारगेट करके उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक भूचाल लाने का काम किया। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की महिलाओं की तुलना अब तमिलनाडु की महिलाओं से की है, लेकिन इसके पीछे जो उन्होंने वजह दी उससे हंगामा बरपा है। दयानिधि मारन का कहना है कि उत्तर भारत में महिलाओं का काम रसोई चलाना, बच्चों को संभालने तक ही सीमित है, लेकिन तमिलनाडु की महिलाओं को पढ़ाई और नौकरी करने की पूरी छूट दी जाती है। दयानिधि मारन का कहना है कि तमिलनाडु की लड़कियां पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लैपटॉप लेकर चलती हैं, जॉब्स करती हैं, इंटरव्यू देती हैं और उनमें आत्मविश्वास नजर आता है, लेकिन नॉर्थ की महिलाओं को टारगेट करते हुए कहते हैं कि वो सिर्फ घरों में काम करती हैं और बच्चों को संभालती हैं। अब दयानिधि मारन इसी बयान के साथ कहीं ना कहीं एक सेल्फ गोल कर बैठे हैं, क्योंकि वो तमिलनाडु की महिलाओं का उदाहरण देते हुए खुद की पीठ भी थपथपाते हुए नजर आए। हिंदी भाषा पर टारगेट करते करते वो नॉर्थ की महिलाओं को टारगेट करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने नॉर्थ की महिलाओं की उपलब्धियों को पूरी तरीके से नकार दिया। गुलाम जैसे शब्द का इस्तेमाल करके उत्तर भारतीय महिलाओं की गरिमा, सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम उन्होंने किया। वो शायद उत्तर भारत की महिलाओं की धमक और उनके सशक्तिकरण होने वाली तस्वीर या तो जानबूझकर नकार रहे हैं या फिर वो उसे देखना ही नहीं चाहते। लेकिन अब ये सियासी तूफान फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के नेता तिरुपति नारायण ने दयानिधि मारन के कॉमन सेंस पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें हिंदी भाषी समुदायों से माफी मांगनी चाहिए। बयान की निंदा की है, लेकिन इस विवाद पर हंगामा बरपा है। इसी के साथ क्योंकि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके के विवादों को हवा देने की कोशिश की जा रही है। आइए सबसे पहले बीजेपी ने जो जवाब दिया दयानिधि मारन के इस बयान पर, क्या है वो, फिर उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। It is not that first time that Dayanidhi Maran is saying something about North India. It is DMK's DNA. Always they are trying to divide North and South. It is their core ideology. And one thing that they are forgetting, that North Indian migration that is happening, even from Tamil Nadu, migration is happening to Middle East and to the southern east state. The central Tamil Nadu youth, they don't have any job opportunities. I can say that from each house, at least one person who is staying either in Singapore, Malaysia or in the Middle East. सवाल यह बनता है कि जब इस प्रकार की उत्तर भारतीय विरोधी टिप्पणी बार बार डीएमके के मुख से आती है यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ, तो अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी जो इंडिया अलायंस में हैं, वो कभी भी डीएमके के विषय में कुछ नहीं बोलते। उनको बताना चाहिए कि क्या ऐसी टिप्पणी महिलाओं पर और उत्तर भारत की महिलाओं पर क्या उनको स्वीकार्य है। உங்களுக்காக மூன்றாம் ஆண்டு முடித்து செல்கின்ற மாணவர்களுக்கு மடிக்கணினி வழங்குகின்ற திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார். அந்த திட்டத்தை அறிவித்தாலும் அந்த திட்டத்திற்கு பின்புலமாக இந்த கருத்துக்கு இந்த திட்டம் உங்களிடம் சேர்வதற்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் யார் என்றால் இங்கே அமர்ந்திருக்கின்றாரே நம் துணை முதலமைச்சர் திரு உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள்। तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले आइए सवाल आपके सामने रखती हूं, फिर उसके बाद मेहमानों से करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहला सवाल आज यही, मारन का विवादित बयान, आया सियासी तूफान, भाषा पर तूफान, उत्तर भारतीय महिलाओं का क्यों अपमान, राफेल से चांद तक दबदबा, क्यों भूल गए डीएमके सांसद, महिलाओं की गरिमा पर चोट क्यों, इससे मिलेगा डीएमके को वोट, बेटियों पर विवादित बोल, डीएमके का सेल्फ गोल।